और मेरे जिगड़ कूडर्स, क्या हाल चाल है? ठंडी अंडी की क्या हाल चाल है भाई? यहाँ तो बहुत ठंडी है। अभी ये बिना जैकेट के बैठा हूँ, ठंडी बहुत लग रही है। तुम बोल रहे होगे यार जैकेट पहन लो, वो दूसरे रूम में इतनी मेहनत कौन करे? आलसी लोग यार, डेवलपर्स आलसी होते हैं, तभी तो लूप लगा लेते हैं। 5 बार नहीं लिखना, हम लूप लगा देंगे, 5 बार चलता रहेगा। फालतू काम नहीं करना, बैठो चुपचाप। तो आलस है, अब आलस है तो ठंडी को झेल रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाना छोड़ेंगे नहीं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। पहले बरसात में तो भीगते नहीं है, रूम में बैठते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं HTML के एक बहुत ही धांसू वाला टैग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यस, ये रियल में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये है टेबल वाला टैग और टेबल वाला एलिमेंट। अब टेबल क्या होती है? टेबल होती है कोई रोज और कॉलम को मिला के। पहले के टाइम पे तो हम पेपर में यूज कर लेते थे ना, इस तरीके से हम डेटा शो करना होता तो हमें तो रोज और कॉलम्स में बता देते थे। स्कूल में टाइम टेबल तो बनाया ही होगा ना यार, कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 2 बजे से 1 बजे से सुबह फर्स्ट वाला पीरियड किसका आएगा, और ये गेम्स का पीरियड तो ढूंढना, उसमें तो मस्त काम रहता था कि यार आज है, नहीं यार आज नहीं है। और जिस दिन 2 गेम्स के पीरियड मिल जाते थे भाई, उस दिन तो ऐसा लगता था कि ये आज का ही दिन है, यही दिन के लिए तो हम स्कूल आते थे, है ना। तो खैर, टेबल तो आपने देखी होगी, और टाइम टेबल वाली टेबल। तो चलो हम यहाँ पे एक बनाते हैं फाइल, उसको बोलते हैं table.html, और इसमें बना देते हैं ये डॉक टाइप। और यहाँ पे हम जाते हैं इंडेक्स में, और यहाँ पे मैंने देखिए ये पहले से ही टेबल वाला ऐड कर दिया है। तो अब मुझे जस्ट ये हेडर को कॉपी करना है यहाँ से, और इसको टेबल में पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि वहाँ पे भी मुझे मिल जाए। अब ये देखो यहाँ पे टेबल नाम का ये लिंक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो टेबल वाले पे पहुंच गए। ग्रेट। अब हम समझते हैं टेबल को कैसे यहाँ पे शो करेंगे। अब इतने देर से तुम HTML पढ़ रहे हो तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा ना, कि अगर किसी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो एलिमेंट का नाम लिख दो, क्लोजिंग कर दो। ज्यादा क्या होगा, वो शायद सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। नहीं, टेबल जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि टेबल के अंदर बहुत सारे और टैग होते हैं। तो जैसे याद है अपन ने देखा था लिस्ट एलिमेंट, तो UL देखा था, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट OL, उसके अंदर LI था, तो वो पूरा का पूरा लिस्ट वाले एलिमेंट का फॉर्म था, UL LI OL LI। ठीक है, इसी तरीके से टेबल में एक नहीं बहुत सारे सब एलिमेंट्स होते हैं। तो टेबल एलिमेंट के अंदर हम लिख सकते हैं, पहला जो मैं आपको बताने वाला हूं TD, जैसा कि नेम है टेबल डेटा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मंडे। अब समझ गए हो कि मैं क्या करने वाला हूं, तो ये हो गया मंडे। अब इसको लिखते हैं ट्यूसडे। ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। अब मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, चलो, लेकिन वेडनेसडे तक कर लेते हैं। नहीं तो तुम बोलोगे ये तो पूरा सही में टाइम टेबल बनाने लगा, फिर गेम्स का पीरियड भी ढूंढेगा, तो हो गया काम। ठीक है, तो ये हो गया टेबल डेटा। लेकिन अगर इस टेबल डेटा के बाद मुझे शो करना है कि हाँ, पहला जो मंडे में पहला जो लेक्चर होगा वो मेरा गेम्स का पीरियड होगा। ये यार, स्कूल में तो कभी पहला पीरियड गेम्स में नहीं निकाल पाए, तो क्यों ना यहीं पे अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर ले, और तीनों गेम्स के पीरियड होंगे। पर प्रॉब्लम क्या होगा, ये देखो ये एक ही लाइन में आ गए। नहीं, मैं चाहता हूं ये गेम्स 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 जो लिखा है ना, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के नीचे आए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट है टेबल का जिसको बोलते हैं टेबल रो। तो मैंने बोला था टेबल इज रो और कॉलम, तो ये हम कॉलम तो जनरेट कर दिया हमने टेबल डेटा से, लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि कौन से कॉलम एक रो में आएंगे। तो हमने ये रो बनाई, और इन तीनों को हमने यहां पे डाल दिया इस रो नंबर 1 में। तो रो नंबर 1 में आ गया। अब देखो गेम्स 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 फिर से यहां पे नीचे आ गया। अब मान लो ये तो पहले दिन की बात हो गई, डे 1 में। ठीक है, डे 1 बोलूं मतलब पहला पीरियड की बात हो गई, गेम्स गेम्स गेम्स। अब मुझे सेकंड पीरियड करना है। सेकंड पीरियड में चलो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, और इस बार जो है हम हिंदी पढ़ेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमें ईजी लगती है। चल ठीक है, पर फिर प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब हर रो को हमें टेबल रो में ऐड करना ही पड़ेगा। अब ये देखो, और इसको भी करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और याद रखना, टेबल रो स्टार्टिंग होगी और एंडिंग होगी। अब देखो ये बढ़िया तरीके से दिख गया ना, वेरी नाइस। लेकिन एक चीज और करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम टाइम टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टाइमिंग और डेज। तो डेज हो जाएगी राइट साइड में, टाइमिंग हो जाएगी अप एंड डाउन में। तो यहाँ पे पहला डेटा में आ जाएगा, मेरा स्कूल ना लगता था 7:30 से, तो 7:30 AM लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 7:30 बजे से मैं तो भाई गेम्स खेलने जा रहा हूँ। जो नहीं कर पाया था स्कूल में वो करूँगा, और मैं 1 घंटे तक गेम खेलने वाला हूँ, और 8:30 से पढ़ेंगे हम हिंदी। तो ये तो हो गया भाई हिंदी पढ़ने वाली बात। ये इस तरीके से हमारी देखो ध्यान से तो टेबल बन गई है, और टेबल कितनी शानदार लग रही है, आपको देख के ही लग रहा होगा, और मजा आ रहा होगा। अगर पहले पीरियड में गेम्स है तो दिल खुश हो जाता है भाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये जो है ये एक्चुअल डेटा नहीं है, मंडे ट्यूसडे डेटा नहीं है। टाइमिंग और डेज वाला जो है ये भी डेटा नहीं है। डेटा क्या है, ये है रियल डेटा है, ये तो हेडिंग है हमारी, है ना। तो HTML टेबल्स में टेबल हेडिंग भी होती है, जैसे टेबल डेटा ना TD, उस तरीके से TH होता है। तो चलो इन सभी TD को हम कन्वर्ट कर देते हैं TH में। और इस बार मैं आपको एक मस्त वाली चीज बताता हूँ, कमांड D दबाओगे ना, तो जो भी चीज सिलेक्टेड है ना, वो अगर दोबारा कहीं होगी तुम्हारे कोड में ना, वो सिलेक्ट होती जाएगी, और सारे के सारे एक साथ तुम चेंज कर सकते हो। TH, ये देखो सब एक साथ चेंज हो गया, मजेदार धांसू। तो अब देखो ये हुआ क्या, इस टेबल हेड से ये थोड़ा सा डार्क हो गया,
है ना। पर अभी भी ये टेबल टेबल जैसी नहीं लग रही है। चलो तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना बॉर्डर दे देते हैं। तो क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, क्या टेबल में कुछ एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम के? हाँ होता है ना। तो ये बॉर्डर लिख दिया मैंने, तो ये देखो ये थोड़ी सी बॉर्डर्स आ गई हर जगह, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। अब इसका मतलब ये जो है हमने TH यूज किया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहली लाइन में ही हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। बेसिकली TH जो है टेबल हेड तो होता है, लेकिन अगर तुम्हें टेबल के अंदर भी टेबल रखनी है तो वहां पे भी तो टेबल हेड यूज कर सकते हैं। बोलते बोलते गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ओके, तो अब क्या करना है, अब एक चीज तुम्हें मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। तो ये 3 बार गेम्स आ रहा है, और अगर मैं ये चाहूं कि नहीं यार अगर तीनों में गेम्स है, तो एक काम करो ना, यहां पे सिंपल तरीके से तीनों में एक बार गेम्स लिखो और उसको 3 बार जो है उसको फैला दो। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं 2 गेम्स के पीरियड को यहां से हटा रहा हूं। अरे नहीं, 2 गेम्स के पीरियड हट गए, अब कैसे स्कूल जाएंगे। चलो तो उसका इंतजाम ये करते हैं कि यहां पे कॉल स्पैन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है टेबल डेटा के अंदर। टेबल हेड में भी होता है, टेबल डेटा में अपन देखते हैं कैसे काम करता है। तो मैं बता रहा हूं कॉल स्पैन, एक कॉलम कितने कॉलम तक स्पैन, मतलब कितने कॉलम तक फैल सकता है। तो मैं बोलता हूं ये 3 कॉलम तक फैलेगा। तो जैसे ही मैंने 3 कॉलम तक फैलाया, तो ये देखो ये तीनों कॉलम को कवर कर लिया एक ही कॉलम ने। और चाहूं तो मैं इसमें एक स्टाइल लगा सकता हूं और बोल देता हूं कि टेक्स्ट जो है अलाइन सेंटर। तो इससे ये हुआ कि ये सेंटर में आ गया। और ये सेम चीज मैं हिंदी वाले पे भी कर सकता हूं, पर ये नहीं करूंगा क्योंकि अभी होमवर्क भी तो बाकी है तुम्हारा। तो समझ लो ये होमवर्क का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉल स्पैन, लेकिन टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने कहा, इसलिए टेबल में एक ही चीज नहीं काफी चीज होती है। तो जैसा कि हमारा HTML में हेड होता है, बॉडी होती है, वैसे ही टेबल के अंदर भी हेड और बॉडी होती है। अब ये टेबल की हेड और बॉडी क्यों होती है? जिससे कि हम हेडर्स को अलग रख दें और बॉडी मतलब जो रियल डेटा है उसको अलग रख दें। फायदा ये होता है, जैसा कि आप जानते हैं, वही मेरे गिने चुने 2-3 वर्ड बोलूंगा, ब्राउजर को अच्छा लगता है, SEO ऑप्टिमाइजेशन होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। प्लस जो डेवलपर्स होते हैं उनको रीड करने में, जो कोड है हमारा उसको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहां पे ये 2 जो रो हैं ये हमारी किसमें आ रही है? बॉडी वाले में। तो इनको मैं कट करता हूं और लिखता हूं बॉडी, पर सिर्फ बॉडी नहीं, मुझे लिखना है T बॉडी। T बॉडी मतलब टेबल बॉडी, और ये सब मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। देखो पेस्ट तो कर दिया, कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे डिस्प्ले तो वैसा के वैसा ही है, लेकिन यस जो मैंने बेनिफिट्स बताए थे वो सारे बेनिफिट्स इससे मिल जाते हैं। और ये जो पहला वाला है ये है एक्चुअली में टेबल हेड, T हेड। वंस अगेन कोई चेंज नहीं, लेकिन बेनिफिट फुल मिल रहे हैं। अब जो है हमको अपने SEO को ना और खुश करना है, तो क्या करेंगे, हम ये टेबल के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे कि भाई ये टेबल जो है वो है किस बारे में और ये कर क्या रही है। तो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे टाइटल दे देंगे हम ऐसे करके, नहीं भाई टाइटल हम नहीं दे रहे हैं अभी, हम बता रहे हैं आपको कैप्शन के बारे में। तो कैप्शन में हम डालेंगे स्कूल टाइम टेबल ना। अब इसको सेव किया, अगेन इसमें हुआ ये कि क्या हमने किया, कैप्शन दिया इसका और वो एज अ डिस्प्ले भी हो गया। तो इससे हमारा विजुअल इंपैक्ट भी अच्छा हुआ, SEO तो मस्त हो ही रहा है। तो ये कैप्शन देने से हमें पता लग जाता है कि ये जो टेबल है ये किस बारे में है और हम इस टेबल को देख के क्या समझने वाले हैं। तो कैप्शन बहुत जरूरी है। तो क्या टाइटल होता ही नहीं है? नहीं, टाइटल भी होता है। टाइटल तो जानते ही हैं हम अपना, जो कि हवर करने पे आता है और काम का भी होता है। तो यस हवर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये स्क्रीन रीडिंग में भी हेल्प करता है, कैप्शन भी और टाइटल भी, दोनों ही चीज बहुत ही शानदार होते हैं। और ये डाउनलोड क्यों आ रहा है भाई? मैंने गलती से कमांड S दबा दिया, दैट मीन सेव करने वाला बटन दबा दिया तो वो आ रहा था। जैसे कि हमने देखा था टेबल हेड होता है, टेबल बॉडी होता है, तो उसी तरीके से टेबल फुटर भी होता है और उसको हम बोलते हैं T फुट। बहुत सिंपल है यार। तो यहां पे लिखते हैं हम कि भाई आपका सैटरडे संडे छुट्टी है, सैटरडे एंड संडे ऑफ। ये सैटरडे ऑफ तो हमारे यहाँ नहीं होता था, पर अगेन जो वहां नहीं कर पाते थे, चलो कोड में लिख देते हैं और खुश हो जाते हैं यार। अब इसको भी जो है हम TH में डाल देते हैं टेबल हेड में, जिससे कि थोड़ा सा ये दिख जाए अच्छा था। तो देखो ये आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने टेबल हेड डाला तो ये एक ही में आया। इसको मैं TR के अंदर करके टेबल हेड डाल देता हूं और इस TR को बोल देता हूं भैया कॉल स्पैन जो है ना तुम्हारा वो है 1 2 3 4 4 बार। तो ये 4 बार हो जाना चाहिए था, जो कि एरियल नहीं होगा, सिर्फ कॉल स्पैन होगा। अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो गया भाई? मैंने कॉल स्पैन कहाँ डाला था? ओ कॉल स्पैन टेबल डेटा में डाला था। तो या तो टेबल डेटा में डालो या टेबल हेड में डालो। टेबल रो में कैसे कॉलम डाल सकते हो? कॉल स्पैन। चलो तो ये देखो, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपको टेबल में दिख रही है वो हमारे HTML की बदौलत आई है, HTML की वजह से ही आई है। इसीलिए हमारा टेबल वाला जो ये एलिमेंट होता है, टैग होता है, जो भी बोलो इसको, बहुत ही शानदार, बहुत ही यूजफुल। और तुम देख सकते हो कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। मेन जो है तुम पूरी टेबल जो है सिर्फ और सिर्फ TR और TH से मिला के बना सकते हो। बाकी सारी चीजें तो एड ऑन्स हैं भाई, एसेसरीज हैं। लगाओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगाओगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आने वाला है। तो यहां पे आपका होमवर्क की बारी आती है। अब आपको इस टाइम टेबल को कन्वर्ट करना है इन डिफरेंट फॉर्म। कैसे? ये जो मंडे ट्यूसडे लिखा है ना मैंने, ये मैंने ऊपर रो में लिखा है।
इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है कॉलम में, मतलब यहां पे आ जाएगा डेज, यहां पे आ जाएंगी टाइमिंग। तो 7:30, 8:30 और जो भी तुम्हारे स्कूल की टाइमिंग हुआ करती थी, अगर याद है तो उसको यूज कर लो। और इसके साथ साथ जितने भी तुम्हारे गेम्स के पीरियड होते थे और जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते थे या जो भी तुम्हें करना है, जो दिल की तमन्ना है स्कूल में नहीं कर पाए, वो यहाँ पे कर दो। मैं तो सोच रहा हूँ तुम लोग यही करोगे, पूरे टाइम टेबल में सिर्फ गेम्स 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 भर दोगे और कुछ नहीं। तो ये सब करना है और साथ साथ सारे के सारे एलिमेंट यूज करने हैं। अब ये बनाने के बाद मुझे कैसे शो करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये बना लो एक HTML टैग को और फिर गिटहब में कैसे जाना है वो भी हम देखेंगे। गिटहब में अपने फाइल को ऐड कर सकते हो, अगर आता है तो कर दो, नहीं तो कुछ नहीं करना है। उसका स्क्रीनशॉट लो और कमेंट सेक्शन में डाल दो, ट्विटर पे टैग कर दो। टैग करने के लिए सार्थक सेवी नाम का मेरा ट्विटर पे हैंडल है, वहां टैग कर दो। इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हो तो फिर से वही सार्थक सेवी, सार्थक तो नाम पता है, SAVVY ऐड कर देना और टैग कर देना। उससे होगा ये कि मुझे भी पता लगेगा हाँ यार कोई देख रहा है और आपने होमवर्क कंप्लीट किया। होमवर्क कंप्लीट करोगे, टैग करोगे तो मैं तुम्हें शाउट आउट दूंगा, प्लस उसमें से एक लकी विनर को यूडेमी का एक फ्री कोर्स भी मिल सकता है। तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, सीखोगे तुम भी, और सीखने के साथ साथ अगर मुझे टैग करोगे तो बेनिफिट भी उल्टा तुम्हारा ही है। तो यहां पे हम खत्म करते हैं इस वाले वीडियो को, और मैं वही बोलूंगा जो हर बार बोलता हूं, पक मत जाना सुनते सुनते, लेकिन कोड में जुगाड़ करते रहो और कोड जुगाड़ को देखते रहो।